अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। और आज की क्लास के अंदर जो है हम देखेंगे कि पोस्टमैन के अंदर जो है हम पोस्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने गेट को किया था। ये हमारी जो है एक सिंपल बुक एपीआई की जो एपीआई थी वो हमने फैच की थी। ठीक है। तो हमने उसका स्टेटस चेक किया था। उसके अंदर जो है कितनी जो है बुक्स हैं, ये सब चीज़ें हमने जो है वो किया था। अब हम जो है यानी कि हमने इसे ना गेट के मेथड का इस्तेमाल किया था। अब हम जो है पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर करेंगे। कोई भी न्यू ऑर्डर करना है हमें तो हम वो करेंगे। अच्छा, आप जो है अपना पोस्टमैन के अंदर आके आप अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने तो कर लिया। तो अब हम आते हैं, ठीक है, इस पे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ऑर्डर करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमने पोस्ट कर लिया। और ये हमारी जो यूआरएल था उसके अंदर हमने स्लैश डाल के ऑर्डर्स कर दिया और मैंने इसको सेंड किया। तो अब आप देखें, ये यहाँ पर दे रहा है मिसिंग अथोराइजेशन हेडर। ठीक है। अच्छा जी। तो अथोराइजेशन हेडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि टू सबमिट व्यू एंड ऑर्डर यू नीड टू रजिस्टर योर एपीआई क्लाइंट। ठीक है। तो अब मुझे जो है एपीआई क्लाइंट इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ पोस्टमैन पर आया। यहाँ आने के बाद मैं इसे सेव भी कर दूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं इसे डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे रख देता हूँ, रीनेम करता हूँ मैं इसे ए पी आई क्लाइंट के नाम से कर देता हूँ। मैसेज में आया। इसके अंदर आने के बाद मैंने इसे हटा दिया, इधर लिख दिया ए पी आई क्लाइंट। ठीक है। तो मैंने इसे सेंड किया। तो ये कह रहा है इनवैलिड और मिसिंग क्लाइंट नेम। ठीक है। और आप देखिए ये बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। ठीक है ना। तो हम आ गए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यू द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन फॉर्मेट एंड इंक्लूड द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। अब मुझे जो है एक क्लाइंट नेम चाहिए, उसकी ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं इसकी बॉडी में आया। बॉडी में आने के बाद रॉ पर आया, जेसन किया और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं इधर जो है कर देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, अजीज लिख देता हूँ, अजीज। और इसे भी चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसे चेंज नहीं करूँगा तो ये देखें तब भी एरर दे देगा कि ये शायद बोलेगा कि ईमेल जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आप देखें, देखें। ठीक है ना, ईमेल चेंज करनी है तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, अजीज। ये देखें, ये इसने मुझे ना एक एक्सेस टोकन दे दिया है। ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और इसके बाद में यहाँ आया। अब ये कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर करना है तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है एक बुक आईडी चाहिए और एक कस्टमर नेम चाहिए। उससे पहले जो अथोराइजेशन बैरियर टोकन। अच्छा, ये वैसे जो ये जारी बात है। अब
जिसने ये एपीआई बनाई है, अब क्या बताओ ये, अब उसको अ, हर चीज तो वो पब्लिक नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को जो ना, इस ऑप्शन को उन्होंने, जैसे कि कुछ ऑर्डर करना है तो उसको उन्होंने प्राइवेट कर दिया। उसके लिए जो है ऑथराइजेशन चाहिए। ऑथराइजेशन, अब जब तो टोकन बन गया, और वो हमारे क्लाइंट के नेम और ईमेल के थ्रू बना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद मैं काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसे को डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद एडिट में आता हूँ, और एडिट में आने के बाद ऑथराइजेशन टेस्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल हमें वेरिएबल में लिख देता हूँ एसेस टोकन, ठीक है। मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, ये मेरी आ गई यहाँ पे, जो मेरा टोकन था ना वो यहाँ आ गया, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ सेव, सेव भी हो गया। अब ये जो मेरा टोकन था ना, ये अब वहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। मैं आ गया इधर, इधर आने के बाद मैं आ गया बॉडी पे, रो, जेसन, अच्छा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में आऊँगा, यहाँ आने के बाद मैंने किया इसे बैरियर टोकन। बैरियर टोकन के अंदर मैं लिखूंगा एसएस टोकन, ठीक है। ये मैंने एसएस टोकन कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे एसएस टोकन नहीं करता तो देखो क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं। बॉडी, रो, जेसन। अब मैं आया इधर अपने, और मैंने ये बुक आईडी कॉपी कर ली। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ अजीज, अजीज, ठीक है। मैंने कर दिया मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर में, ऑथराइजेशन हेडर में आया। यहाँ आने के बाद मैंने लिख दिया एसएस, एसएस टोकन, ठीक है। और उसे मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ आया, अब मैं करता हूँ, ये देखें, ये ऑर्डर हो गया ट्रू, ठीक है ना। ऑर्डर हो गया सक्सेसफुली ट्रू। अच्छा जी, अब ये, अच्छा जी, अच्छा अब ये देखें, ये जो है इधर आया है, ये मैंने बुक वन लिखी, तो ये यहाँ पर आ रहा है ट्रू, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो बुक्स हैं, आया वो उसके अंदर कोई ऐसी तो नहीं है कि जैसे कि जो आउट ऑफ स्टॉक जा रही हो। अच्छा, ये मैंने टू करा, तो ये आगे दिस बुक इज नॉट इन स्टॉक, प्लीज ट्राई अगेन। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद अच्छा जी, मैं ये नहीं चल रहा अभी। मैं यहीं आ जाता हूँ ऑटो पे, और यहाँ मैं जो है एक बनाता हूँ डुप्लीकेट। उसके बाद मैं इसका रीनेम चेक करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ स्टेटस, ठीक है। देन मैं इसको गेट कर देता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, और सेव भी कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ देखा तो ये दे रहा है ये हम देता ये आ गए। अच्छा, ये देखो, ये आ रहा है, इधर देखें आप, ट्रू,
फॉल्स, फॉल्स का मतलब है यानी कि यहाँ स्टॉक नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है ना। और हमारे पास सिर्फ कितनी फॉल्स आ रही है, सिर्फ एक फॉल्स आ रही है, बाकी सारी जो है वो ट्रू है। ठीक है ना। तो हम वापसी अपने इसके पर आए। यहाँ हम लिखेंगे 3। ऐसे सारे में ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4, 5 और ये 6। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सुनना, मैंने जितने भी ऑर्डर्स किए ना, वो मुझे अपने सारे के सारे ऑर्डर्स जो है ना वो चेक करने हैं। ठीक है ना, कि भाई कितने ऑर्डर जो है मैंने किए हैं। तो मैं यहाँ पोस्टमैन पर आया। यहाँ आने के बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया। इसके बाद मैंने इसका रीनेम किया। यहाँ मैं चेक करता हूँ ऑल ऑर्डर्स। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा ऑर्डर्स के ऊपर। तो मैं आया यहाँ, मैंने कर दिया ऑर्डर्स। ठीक है। ये सारे जो हैं मैंने ऑर्डर किए हैं, ये देख रहे हैं आप। ये सारे के सारे जो है मेरे ऑर्डर से ऑर्डर। मैंने बुक 1 किए 2 बार, बुक 3 किए 1 बार, बुक 5 किए, बुक 6 किए, 4 किए। वो जो है आउट ऑफ ऑर्डर आ रही है।